हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने पिछली क्लास में आयत के बारे में बात की थी, रेक्टेंगल के बारे में बात की थी। आज अपन बात करेंगे वर्ग के बारे में। किसके बारे में? वर्ग के बारे में, स्क्वायर। देखो, स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। क्या है ये? ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं समान माप की है, यानी चतुर्भुज के अंदर ही है, चतुर्भुज का प्रकार यही है। तो देखो, ये भी एक आपका आयत है। क्या आपका ये आयत है? इसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान माप की। चारों भुजाएं क्या है? समान माप की, तथा प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। तो ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं समान माप की हो, इसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान माप की हो, उससे क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अब देखो, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये लिखने को जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने यहाँ पे नाम किसका लिया है? आयत का। इसका मतलब आयत में क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, तो इसमें भी क्या होगा? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान माप की होती है, उससे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। देखो, इसके जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, वो क्या है? सबसे पहले चारों भुजाएं समान माप की होती है। चारों भुजाएं समान माप की होती है, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है। नंबर सेकंड, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। आयत में भी होता है और इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर सेकंड, विकर्ण समान माप के होते हैं। देखो, आयत में भी क्या थे? विकर्ण समान माप के होते हैं, और वर्ग में भी क्या है? विकर्ण समान माप के। ठीक है, यानी AC बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ से? BD। लेकिन नंबर थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है? विकर्ण समान माप के होते हैं, तो यहाँ पर होगा कि विकर्ण परस्पर एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। यानी आयत में विकर्ण एक दूसरे को ओनली समद्विभाजित कर रहे थे, लेकिन विकर्ण परस्पर यहाँ पर क्या है? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? लंब समद्विभाजित। कैसे? कि जैसे यहाँ पे इस बिंदु पर जो ये कोण बन रहा है ना, ये दोनों कोण, ये इनके बीच में कितने का? 90 डिग्री का कोण होगा। ये कितने का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। ये कितने का है? 90 डिग्री का है। और ये भी कितने का है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर जो विकर्ण एक दूसरे को कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? लंब समद्विभाजित, यानी 90 डिग्री का कोण भी बना रहे हैं और साथ में एक दूसरे को बराबर भागों में क्या कर रहे हैं? विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ से जाएगा AO बराबर में OB बराबर में OC बराबर में OD। बस इतना सा फर्क है, उसमें समद्विभाजित कर दे और इसमें क्या कर रहे हैं? अपन लंब समद्विभाजित कर रहे हैं। बाकी जो नंबर 4 है कि इस कोण का माप और इस कोण का माप कितना हो रहा है? 180 डिग्री और 90 90 180, तो ये दोनों कोण आपस में क्या है? समपूरक कोण है। तो इसकी जो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा वो यही क्वेश्चन है कि वर्ग को परिभाषित करते हुए इसके गुणधर्म लिखो। तो वर्ग की परिभाषा, ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं समान माप की हो, उससे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग के गुणधर्म, चारों भुजाएं समान माप की होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण समान माप के होते हैं, विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? लंब समद्विभाजित कर रहे हैं। जबकि आयत में क्या था? एक दूसरे को समद्विभाजित। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में, आयत में और वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आयत और वर्ग में अंतर बताओ, डिफरेंस क्या है? तो आयत और वर्ग में यही अंतर है कि आयत में सम्मुख भुजाएं क्या होती है? आमने सामने भुजाएं क्या होती है? बराबर। जबकि इसमें क्या होता है? सभी भुजाएं क्या होती है? समान माप की। दूसरी चीज,
प्रत्येक कोण 90 डिग्री का केस में होता है आयत में, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का केस में होता है वर्ग में, तो ये तो समान है। और डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंस यही है कि आयत में विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित, और इसमें विकर्ण क्या कर रहे हैं, लंब समद्विभाजित। तो दो ही डिफरेंस है, टू ही। कौन सा, एक तो कौन सा, सम्मुख भुजाओं का, और एक कौन सा, विकर्ण का। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन आपने आयत के ऊपर बनाए वैसे क्वेश्चन कैसे, जैसे आपके सामने ये आपका वर्ग है, इस वर्ग में ये भुजा 15 सेंटीमीटर की है, तो बताओ ये भुजा कितने की होगी, 15 सेंटीमीटर की होगी। ये भी कितने की होगी, 15 सेंटीमीटर की। ये भी कितने की होगी, 15 सेंटीमीटर की। क्यों, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान माप की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका समांतर चतुर्भुज, और सबसे इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में तो इसमें से कन्फर्म है एक क्वेश्चन आता है इसमें से, या तो इसकी परिभाषा या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन। देखो समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। देखो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा और इसके गुणधर्म, एक क्वेश्चन हो गया। फिर इसकी जो गुणधर्म है उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा। देखो सबसे पहले इसकी परिभाषा, ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समान माप की हो तथा समांतर हो। देखो ये आपका समान चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने की भुजा ये है। तो ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समान माप की हो तथा समांतर हो, उससे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा, सम्मुख भुजाएं समान माप की हो तथा समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब देखो समांतर चतुर्भुज के अंदर इसके सामने का कोण कौन सा है, ये, और इसके सामने का कोण कौन सा है, ये। ठीक है, और इसमें एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है जो कि बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब देखो इसके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये समांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम वाला। देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहला ये है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, समान माप की। तो यहाँ पर है सम्मुख भुजाएं समान माप की होती है। सम्मुख भुजाएं समान माप की, यानी AB बराबर CD और AD बराबर BC। नंबर सेकंड, सम्मुख कोण आपस में बराबर माप के होते हैं। सम्मुख कोण आपस में बराबर माप के होते हैं। कोण A किसके बराबर होगा, कोण C के, और जो कोण B है वो किसके बराबर होगा, कोण D के बराबर होगा। ठीक है, नंबर थर्ड, विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित
करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसमें विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा और जिसमें समूह भुजाएं समान माप की होगी या सभी भुजाएं समान माप की होगी, तभी विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर माप के। अब देखो इसमें अगर ये विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है तो ये विकर्ण या तो कम का होगा या फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कैसे? जितना इस विकर्ण की यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई होगी उतनी ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई होगी। सेम इसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये हिस्सा इसके बराबर और ये हिस्सा इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ए ओ किसके बराबर होगा, ओ सी के, और ओ बी किसके बराबर होगा, ओ डी के। ठीक है, अब नंबर 4 पे देखो, 4 पे क्या है, यानी विकर्ण परस्पर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। 4 पर क्या है, जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और जब समांतर रेखाएं हैं तो ये रेखा इनको काट रही है, तो अंदर की ओर कोण बन रहे हैं ना ये, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। तो यहाँ से कोण A प्लस कोण B बराबर में क्या होता है, 180, यानी इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180। या फिर ऐसा होगा, इस कोण का योग कितना होगा, 180, या फिर इस कोण का योग क्या होगा, 180, या फिर इसका योग क्या होगा, 180। यानी आसन कोण आपस में क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका आसन कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। ठीक है, यह है इसकी प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी ये है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा और इसके गुणधर्म। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, और इंपॉर्टेंट है वो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो देखो क्वेश्चन क्या होगा इसका, जो भी इसकी जो मैंने ये ओबीटी में जो लिखा रहा हूँ आपको, ये जो नोट्स हैं ये आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। बस केवल आप तो एक बार इनको समझ लो, वीडियो को ढंग से तरीके से सुनना। एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, बस अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई ढंग से तरीके से, तो जो इसके क्वेश्चन है वो अपने आप खुद सोल्व कर लोगे। ठीक है, और सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अभी अपन ने आयत की बात की थी पिछली क्लास में कि आयत में की प्रॉपर्टी थी, उसके बारे में बात की, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन थे। आमने सामने बुझे बराबर है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो सेम वही क्वेश्चन है, वही आयत के ऊपर है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन, सबसे पहले बुझाओं के आधार पर देखो, ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। इसमें ये भुजा 2x और ये है आपको 16, इसकी जो लंबाई है वो दी हुई है 3y और ये है 12 है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी एक समान चतुर्भुज है, तो यहाँ से इसका हल क्या होगा, सबसे पहले हल करने से पहले जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप लिख दो, फिर आपको प्रॉपर्टीज देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखो आपको निकालना क्या है यहाँ से, x की और y की वैल्यू। तो मैं जब इस भुजा को इसके सामने और इस भुजा को इसके सामने, क्यों, क्योंकि सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, समान माप की। तो यहाँ से ए बी बराबर में क्या होगा, सी डी, ए बी बराबर में सी डी बराबर में क्यों है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, समान माप की। तो यहाँ से ए बी यानी 2x इज इक्वल टू में 16, तो x इज इक्वल टू में 16/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8। इस प्रकार से आपने किसकी वैल्यू निकाली है, x की। अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, y की। तो अब ये भुजा इसके बराबर, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी क्या है आपका, एक समान चतुर्भुज, और समान चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान माप की। तो यहाँ से ए डी इज इक्वल टू में बी सी, ए डी की वैल्यू कितनी है
3y इज इक्वल टू में BC कितना है 12 है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू में 12/3, तो y इज इक्वल टू में कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपन भुजाओं से संबंधित क्वेश्चन हल कर सकते हैं। कौन से प्रॉपर्टी से? सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समान माप की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में मैं देख रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें ये गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 18, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 3y और ये है आपका 50। अब आपको यहाँ से x की और y की वैल्यू फिर निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ये है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसमें सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है? समान माप की। तो यहाँ से PQ इक्वल टू में RS, ठीक है। ये भुजा इसके सामने है, तो देखो यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 18। अब देखो यहाँ से दो अननोन वैल्यू एक साथ आ गई, तो इन दोनों में से पहले किसी एक की वैल्यू आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो देखो कैसे करोगे, क्या इस भुजा से अपन पहले y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं क्या? और अगर y की वैल्यू ज्ञात हो गई तो फिर अपन यहाँ पे रख देंगे, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी? x की। तो इसको आप एक बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। तो देखो अब मैं करूँगा यहाँ पे PS किसके बराबर है? QR के, वही है सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है? समान माप की। तो PS की वैल्यू कितनी है? 3y और यहाँ से QR कितना है? 15। बताओ क्या यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी? श्योर। कैसे? y इज इक्वल टू में 15/3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 5। अब आपने किसकी वैल्यू निकाली? यहाँ से y की वैल्यू निकाली। अब जो y की वैल्यू निकाली है उसको आप कहाँ पुट कर दोगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो यहाँ से y इक्वल टू 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से 2x प्लस 5 इज इक्वल टू में 18। तो ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू में 18 माइनस 5, तो 2x इज इक्वल टू में 13, तो x इज इक्वल टू में 13/2। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू में 6.5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 6.5। अब देखो ये कितना है? 6.5। y की वैल्यू कितनी है? 5। 6.5 इंटू में 2, भाई यहाँ पर 18 है ना, तो ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो x की वैल्यू रखो यहाँ पे और y की वैल्यू रखो। एक बार देखो 2 इंटू 6.5 प्लस में y की वैल्यू कितनी है? 5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? ये 13 प्लस में 5 कितना हो गया? 18। बताओ अपना वैल्यू सही नहीं है। तो इस प्रकार से अपन को अननोन जो वैल्यू दी हुई है x और y की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ये किसके आधार पर था? भुजाओं के आधार पर। अब है विकर्ण के बेस पे क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें। देखो नेक्स्ट है अपना विकर्ण से संबंधित क्वेश्चन। और विकर्ण से संबंधित क्वेश्चन कैसे हैं? जैसे आपको AO यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई आपको कितनी है? 2x और यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी दी हुई है? 16 है। क्या आपका ये ABCD एक समान चतुर्भुज है। तो पहले हल करते हुए पहले एक लाइन लिख दोगे जो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ABCD एक
समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। इसका मतलब ए ओ किसके बराबर होगा, ओ सी के। तो यहाँ से ए ओ किसके बराबर है, ओ सी के, क्योंकि विकर्ण क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, विकर्ण परस्पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित। और ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अपन ने पहले ही क्या लिख दिया कि ए बी सी डी एक आयत है। तो ए ओ कितना दिया हुआ है यहाँ से 2x इज इक्वल टू में 16, तो x इक्वल टू में 16/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8। अब मैं किसकी निकालूंगा यहाँ से, y की। तो देखो यहाँ से जो OD है वो किसके इक्वल होगा, जो OD है वो किसके इक्वल होगा, OB के। वही सेम रीजन आ जाएगा इसका भी। तो देखो यहाँ से OD कितना दिया हुआ है 3y, और ये कितना गिवन है यहाँ से 9, तो y इक्वल टू में 9/3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा ही और है, विकर्ण की बेस पे क्वेश्चन एक और है नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अभी आपको x और y दोनों अलग अलग दिए हुए थे। अब अगर दोनों एक साथ दिए हों, जैसे अपने भुजाओं से ज्ञात किया ना कि 2x + y, तो ऐसा क्वेश्चन विकर्ण से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन ये है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज में जो ये विकर्ण है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है आपका x + y, और ये यहाँ पर गिवन है 20, ठीक है। और ये गिवन है आपका यहाँ से 3y, और ये यहाँ पर है 50। PQRS क्या है आपका एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई इसके बराबर होगी। तो देखो यहाँ से PO = OR, विकर्ण परस्पर क्या कर रहे हैं, विकर्ण परस्पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, इसमें कितना है x + y इज इक्वल टू में 20 आ गया। लेकिन अब यहाँ पर दो अज्ञात वैल्यू है, तो अब कम से कम दोनों में से किसी एक की वैल्यू ज्ञात होती तो अपन एक की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अब इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर 3y = d, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे आप, y की। तो यहाँ से पहले किसकी निकालोगे, y की, और जो y की वैल्यू आएगी वो इसमें ये पुट कर दो। तो देखो यहाँ से 3 यानी जो OS है वो किसके इक्वल है, OQ के इक्वल है। वही विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो OS की वैल्यू कितनी है 3y, और इसकी कितनी है 15। तो यहाँ से 3y यानी y इक्वल टू में 15/3, तो y इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 5, ठीक है। अब देखो किसकी वैल्यू निकाली आपने, y की। अब y की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, इसके अंदर, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी x की। तो x + y इक्वल टू में 20, तो x + 5 इक्वल टू में 20, तो x इक्वल टू में 20 - 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 50। इस प्रकार से विकर्ण से संबंधित क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे निकाला आपने, विकर्ण से संबंधित क्वेश्चन निकाला है। अब मैं निकालूंगा यहाँ से कोण से संबंधित प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो कोण से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज में ये कोण कितने का है 70 डिग्री का, तो ये कोण कितने का होगा। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया ABCD। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये कोण 70 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का होगा 70 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्यों ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो कोण A = कोण C। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण 70 का, तो ये कोण भी कितने का है 70 का। तो कोण जो C यानी X है वो कितने का होगा 70 डिग्री का। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार,
इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछूंगा y की। किसकी पूछूंगा ऐसे? y की। बताओ y की वैल्यू क्या होगी। अब y की वैल्यू क्या होगी? देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है? 180। क्यों? क्योंकि आसन कोण आपस में क्या होते हैं? समपूरक। समांतर चतुर्भुज में आसन कोण आपस में क्या होते हैं? समपूरक। और समपूरक का मतलब क्या होगा? दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण A प्लस कोण B बराबर में क्या हो गया? 180 डिग्री। तो देखो यहाँ से कोण A कितना है? 70। कोण B कितना है? Y बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ से y बराबर में 180 माइनस 70, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 110। तो 110 डिग्री का। तो ये 110 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा? 110 डिग्री का। इस प्रकार से कोणों से संबंधित भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।